जिस दिन पूजा को पता चला कि वो मां बनने वाली है, उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। लोग कहते हैं कि जब एक औरत पहली बार मां बनने की खबर सुनती है, तो सबसे पहले उसके पति की आंखों में खुशी दिखाई देती है। लेकिन पूजा की किस्मत में शायद ये खुशी लिखी ही नहीं थी। उसके पति ने रिपोर्ट देखते ही कहा, कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। पूजा को उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके होने वाले बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन कोई पराई औरत नहीं, बल्कि उसी घर की एक ऐसी औरत थी जिसे वो पिछले 2.5 साल से अपनी माँ कहकर बुला रही थी। पूजा की शादी अमित से 2.5 साल पहले हुई थी। अमित अपने पिता के पुराने कपड़ों के कारोबार को संभालता था। सुबह दुकान खोलता, रात को हिसाब किताब बंद करके लौटता। यही उसकी दुनिया थी। पूरे शहर में उसकी एक ही पहचान थी, बहुत सीधा लड़का है, माँ की बात कभी नहीं टालता। सच भी यही था। अमित के लिए उसकी माँ का हर शब्द आखिरी फैसला होता था। अगर माँ कह दे कि आज दुकान बंद रखनी है तो दुकान बंद। अगर माँ कह दे कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो बिना सवाल किए चला जाता। पूजा को शुरू में ये बात बहुत अच्छी लगती थी। उसे लगता था कि जो आदमी अपनी माँ का इतना सम्मान करता है, वो पत्नी को भी हमेशा सम्मान करेगा। घर में अमित की माँ शारदा देवी थी और उसकी छोटी बहन नीलम। नीलम की शादी पास के ही शहर में हुई थी। उसकी 2 बेटियां थी और कुछ महीने पहले तीसरी बेटी हुई थी। बच्ची के जन्म के बाद से नीलम ज्यादातर मायके में ही रहती थी। शारदा देवी का पूरा दिन उनकी बेटी और उनकी तीनों बच्चियों के साथ ही गुजरता था। पूजा ने कभी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं किया। उसे लगता था कि बेटी मायके आए तो माँ का मन उसी में लगा रहता है। लेकिन एक बात उसे हमेशा अजीब लगती थी। जब भी कोई रिश्तेदार उससे पूछता, अच्छा बहू, अब तुम्हारे कब कब किलकारी गूंजेगी, तो शारदा देवी तुरंत बात काट देती। कभी कहती, अरे अभी दोनों बच्चे हैं, पहले घूम फिर लें। कभी कहती, आजकल जल्दी बच्चा करना कौन सी समझदारी है। पूजा ने इसे उनकी सोच समझकर नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता गया। एक सुबह पूजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चक्कर आना, उल्टियां होना और अजीब सी कमजोरी महसूस होना। पहले तो उसने सोचा शायद गैस या थकान होगी, लेकिन पड़ोस की एक आंटी ने मुस्कुराकर कहा, बहू एक बार टेस्ट करके देख लो, शायद भगवान ने तुम्हारी सुन ली हो। पूजा ने उसी दिन टेस्ट किया। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाया और मन ही मन अपने होने वाले बच्चे के लिए दुआ मांगी। फिर उसने सोचा, ये खुशखबरी सबसे पहले आमिद को दूंगी। शाम तक उसने उसकी पसंद का खाना बनाया, मिठाई मंगवाई और दरवाजे पर उसके आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही अमित घर आया, पूजा मुस्कुराते हुए उसके पास गई और बिना कुछ कहे प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसके हाथ में रख दी। अमित ने रिपोर्ट पढ़ी, एक बार फिर दूसरी बार, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह घबराहट उतर आई। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया। पूजा ने हंसते हुए पूछा, इतना चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए ना, आप पापा बनने वाले हैं। अमित ने बहुत धीमी आवाज में कहा। पूजा, कल सुबह मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना। पूजा मुस्कुराई। हाँ चलेंगे, पहली जांच भी हो जाएगी। अमित ने सिर झुका लिया। जांच के लिए नहीं। पूजा की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। तो किस लिए? अमित ने कांपती आवाज में कहा, ये प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ानी है। पूजा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। क्या कहा तुमने? मैं अभी अपना बच्चा नहीं चाहता। अभी नहीं चाहते या कभी नहीं चाहते? अमित ने आंखें बंद कर ली और कहा, कभी नहीं। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? उसी समय दरवाजा खुला और शारदा देवी अंदर आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, बहू अमित बिल्कुल ठीक कह रहा है, कल डॉक्टर के पास चले जाना। जितनी जल्दी फैसला होगा उतना अच्छा रहेगा। पूजा पहली बार अपनी सास के सामने डटकर खड़ी हो गई। माँ जी, ये फैसला मेरा भी है। मेरे पेट में पल रहा बच्चा कोई सामान नहीं है कि जब मन किया रख लिया, जब मन किया फेंक दिया। आखिर वजह क्या है? शारदा देवी ने सीधे जवाब देने की बजाय अमित की तरफ देखा। अब इसे सब सच बता ही दे। पूजा हैरान होकर अमित को देखने लगी। रात के करीब 12 बजे, जब पूरा घर सो चुका था, अमित ने कांपती आवाज में वो बात बताई जिसने पूजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, कुछ महीने पहले जब नीलम तीसरी बार मां बनने वाली थी, डॉक्टर ने कहा था कि डिलीवरी में रिस्क है। उस दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी तीसरी बेटी तुम्हारी होगी। मैंने उसी दिन उससे वादा किया था कि मैं उसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगा। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, मेरा अपना बच्चा कभी नहीं होगा। मैं अपनी बहन से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। पूजा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, अगर तुम्हें अपनी भांजी को बेटी बनाकर पालना है तो पालो, मैं कब मना कर रही हूँ। उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाओ, उसकी जिम्मेदारी लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। लेकिन एक बात बताओ मित, किसी और के बच्चे को अपनाने के लिए क्या अपने ही बच्चे को मार देना जरूरी है? अमित के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा,
मैंने वादा किया है और मैं अपनी बहन से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। उस रात पूजा को पहली बार लगा ये लड़ाई सिर्फ उसके बच्चे की नहीं है। इस घर में कोई ऐसा राज जरूर छिपा है जो उसके पति को सच देखने ही नहीं दे रहा। और अगले ही दिन उसने अपनी सास और ननंद की ऐसी बातचीत सुन ली जिसने उसके मन में पहली बार ये शक पैदा कर दिया। पूरी रात पूजा की आंखों में नींद नहीं आई। एक तरफ उसके गर्भ में पल रही नई जिंदगी थी तो दूसरी तरफ उसका अपना पति जो उसे जिंदगी को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना चाहता था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे एक बात परेशान कर रही थी। अगर वजह सिर्फ नीलम की बेटी थी तो फिर माँ जी इतनी बेचैन क्यों थी? आखिर उन्हें इस बच्चे से इतनी नफरत क्यों थी? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। अगले दिन से घर का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। शारदा देवी हर सुबह पूजा को अलग अलग घरेलू नुस्खे देने लगी। कभी कहती है काढ़ा पी लो, शरीर साफ रहेगा। कभी कहती है जड़ी बूटी है, औरतों के लिए अच्छी होती है। पूजा को अब हर चीज पर शक होने लगा था। उसने चुपचाप वो काढ़ा पीने का नाटक किया और बाद में सिंक में फेंक दिया। उसने तय कर लिया था कि अब वो बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी नहीं खाएगी। दूसरी तरफ अमित का व्यवहार भी बदलता जा रहा था। पहले जो पति हर छोटी बड़ी बात पर पूजा का साथ देता था, अब हर बात में सिर्फ एक ही वाक्य दोहराता था, माँ गलत नहीं हो सकती और मैं अपनी बहन से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। पूजा कई बार उसे समझाने की कोशिश करती, अमित अगर कल हमारी बेटी हुई तो क्या उसे सिर्फ इसीलिए जीने का हक नहीं मिलेगा? तुमने किसी और से वादा किया था। लेकिन अमित हर बार चुप हो जाता। उसे जैसे सिर्फ यही बात दिखाई दे रही थी जो उसकी माँ पिछले कई महीनों से उसके मन में बैठाती आ रही थी। कुछ दिनों बाद पूजा अपनी नियमित जांच के लिए अस्पताल गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन एक बात याद रखिए, तनाव से दूर रहिए। आपकी मानसिक हालत का असर बच्चे पर भी पड़ता है। डॉक्टर की बात सुनकर पूजा की आंखें भर आई। उसने पहली बार किसी से अपना दर्द साझा करने का मन किया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। उसे लगा अगर अभी उसने कुछ कहा तो शायद घर में और बड़ा तूफान आ जाएगा। घर लौटते समय उसने देखा कि शारदा देवी और नीलम बरामदे में बैठी धीमी आवाज में बातें कर रही थी। जैसे ही पूजा अंदर आई, दोनों अचानक चुप हो गई। ये पहली बार नहीं था, पिछले कुछ दिनों से ऐसा बार बार हो रहा था। जहां वो पहुंचती वो बातें वहीं बंद हो जाती। अब उसका शक और गहरा हो गया। उसी शाम एक घटना हुई जिसने उसके मन में पहली बार ये एहसास जगाया कि मामला सिर्फ बहन के वादे का नहीं है। अमित दुकान पर गया हुआ था। शारदा देवी को लगा कि पूजा ऊपर अपने कमरे में है। तभी नीलम ने धीमी आवाज में कहा, माँ, अगर भाभी ने बच्चा पैदा कर दिया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। शारदा देवी ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, किसी भी कीमत पर ये बच्चा इस घर में नहीं आना चाहिए। एक बार इसकी औलाद हो गई तो फिर जो हमारा है उस पर इनका भी हक हो जाएगा। पूजा सीढ़ियों के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि अभी दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। नीलम ने घबरा कर पूछा, लेकिन अगर भैया मान गए तो? शारदा देवी हंस पड़ी, अमित, वो कभी नहीं मानेगा। उसे बस इतना याद दिलाते रहो कि उसने अपनी बहन से वादा किया है। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि बहन से किया गया वादा सिर्फ एक बहाना था, असली खेल कहीं और चल रहा था। लेकिन वो अभी भी ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर एक अजन्मे बच्चे से इतनी दुश्मनी क्यों। उस रात उसने अमित से आखिरी बार बात करने की कोशिश की। वो बोली, अगर मैं आज तुमसे कहूं कि अपनी माँ की बात छोड़ो और सिर्फ अपने दिल से जवाब दो, क्या सच में तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए? अमित की आंखें भर आई। उसने कुछ पल तक पूजा की तरफ देखा और फिर धीमे से कहा, चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने अपना बच्चा चुन लिया तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी बहन के साथ विश्वासघात किया है। पूजा समझ गई, अमित बुरा इंसान नहीं है, वो किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहा था। अब उसे सिर्फ एक काम करना था। उसे ये पता लगाना था कि आखिर शारदा देवी इस बच्चे से इतनी नफरत क्यों करती है। और इसका जवाब उसे मिलने वाला था एक ऐसी औरत से जो पिछले 30 साल से इस घर का हर सच अपनी आंखों से देख रही थी। अगली सुबह पूजा ने एक फैसला कर लिया। अगर उसे अपने बच्चे को बचाना है तो सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा, उसे सच तक पहुंचना होगा। लेकिन ये सच उसे अमित नहीं बताएगा, क्योंकि वो खुद भी किसी भ्रम में जी रहा था और शारदा देवी तो कभी अपनी मर्जी से कुछ कबूल करने वाली नहीं थी। इसीलिए पूजा ने उस इंसान तक पहुंचने का सोचा जो इस घर में सबसे ज्यादा सालों से था और जिसने इस परिवार को करीब से देखा था। वो थी घर की पुरानी काम वाली कमला काकी। कमला काकी पिछले 25 साल से इस घर में काम कर रही थी। उन्होंने अमित को बचपन से बड़ा होते देखा था। पूजा उसी दोपहर उनके घर पहुंची। पहले तो कमला काकी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बहू, बड़े लोगों के घर की बातें बाहर नहीं निकाली जाती। लेकिन जब पूजा की आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, काकी, बात सिर्फ मेरी नहीं है,
अगर आज मैं सच नहीं जान पाई तो शायद मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे छीन लिया जाएगा। तो कमला काकी का दिल पिघल गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बहू, जो तू आज देख रही है उसकी शुरुआत आज से नहीं, लगभग 30 साल पहले से हुई थी। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। कमला काकी बोली, अमित जब सिर्फ 5 साल का था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता ने कुछ साल बाद दूसरी शादी कर ली। वही शारदा देवी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। शुरू शुरू में उन्होंने अमित को बहुत ध्यान रखा। पूरे मोहल्ले में लोग उनकी तारीफ करते थे कि देखो सौतेली माँ होकर भी बच्चे का कितना प्यार करती है। लेकिन जब उनकी अपनी बेटी नीलम पैदा हुई तब सब बदल गया। पूजा चुपचाप सुनती रही। धीरे धीरे अमित से खिलौने छीन लिए गए, प्यार छीना गया, फिर बचपन छीना गया। नीलम स्कूल से आती तो माँ उसकी पसंद का खाना बनाती थी। अमित दुकान पर बैठना सीख रहा था। छुट्टियों में दूसरे बच्चे खेलते थे, अमित गोदाम में माल गिनता था। उसे हमेशा यही समझाया गया था कि तू बड़ा बेटा है, तेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। और बेचारा बच्चा इसे अपना फर्ज समझता रहा। पूजा की आंखें भर आई। कमला काकी ने आगे कहा, अमित के पिताजी जिंदा थे तब तक शारदा देवी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उनके जाने के बाद पूरा कारोबार अमित ने संभाल लिया। उसे लगा कि माँ उस पर भरोसा करती है, इसीलिए सब जिम्मेदारी उसे दे रहे हैं, जबकि सच ये था कि वो बस उनके काम करवा रही थी। पूजा ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन अगर वो अमित से प्यार नहीं करती थी तो उसकी शादी क्यों करवाई? कमला काकी हल्का सा मुस्कुराई। यही तो सबसे बड़ा खेल था बहू। अगर शादी नहीं कराती तो लोग सवाल करते, रिश्तेदार बातें करते। इसीलिए जब सब लोगों ने कहा तो उम्र बढ़ने के बाद उन्होंने उसकी शादी कराई। उन्हें लगा था कि बहू आएगी, घर भी संभाल लेगी और अमित भी। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब अमित की अपनी औलाद होगी तो उन्हें डर लगने लगा। डर किस बात का? कमला काकी ने पहली बार सीधा जवाब दिया। डर इस बात का कि अगर अमित के बच्चे हो गए तो कल इस घर में और इस कारोबार पर उनका भी पूरा हक होगा। शारदा देवी हमेशा से चाहती थी कि जो कुछ भी है वो सिर्फ नीलम और उसके बच्चों का हो। पूजा को ऐसे लगा जैसे उसके सारे सवालों का जवाब एक साथ मिल गया हो। उसे अब समझ में आ गया था कि बहन से किया गया वादा असली वजह नहीं था, असली वजह थी संपत्ति। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर शारदा देवी इतने सालों से ये सब सोच रही थी तो अमित को कभी शक क्यों नहीं हुआ? कमला काकी ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। उन्होंने कहा, क्योंकि बेटा अपनी माँ से धोखा खाने की कल्पना भी नहीं करता बहू। और शारदा देवी ने यही बात सबसे अच्छी तरह समझी थी। वो हर बात अमित के सामने आंसू बहाती, कहती, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुम दोनों बच्चों को अकेले पाला है। और अमित हर बार पिघल जाता। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसे प्यार नहीं, इस्तेमाल किया जा रहा है। पूजा ने मुट्ठियां भींच ली। उसने उसी वक्त तय कर लिया, अब वो सिर्फ अपने बच्चे को नहीं बचाएगी बल्कि अपने पति को भी इस झूठ से आजाद करवाएगी जिसमें वो बचपन से जी रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी शाम शारदा देवी उससे एक ऐसा कदम उठवाने वाली है जिसके बाद इस घर में वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। शाम को पूजा जैसे ही घर पहुंची उसने देखा कि ड्राइंग रूम में पहले से ही एक वकील बैठा हुआ था। टेबल पर कुछ कागज रखे थे। शारदा देवी, नीलम और अमित वहीं बैठे थे। पूजा को देखते ही शारदा देवी ने कहा, अच्छा हुआ बहू तुम भी आ गई, आज एक जरूरी फैसला करना है। पूजा चुपचाप बैठ गई। वकील ने वकील ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, मैडम, ये एक सहमति पत्र है। इसमें लिखा है कि आप और आपके पति भविष्य में इस पैतृक संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेंगे। बस दोनों की साइन चाहिए। पूजा ने फाइल खोली। उसकी आंखें एक एक लाइन पढ़ती चली गई। अब उसे सब समझ आ चुका था। यही असली खेल था। आज अगर ये कागज साइन हो जाते तो न सिर्फ अमित बल्कि उसके होने वाले बच्चे का भी भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता। शारदा देवी बोली, अमित बेटा, साइन कर दे। वैसे भी तुझे क्या चाहिए, दुकान तो तू चलाता ही रहेगा। ये सब आखिर में नीलम के बच्चों का ही हो जाएगा। अमित बिना पढ़े ही पेन उठाने लगा। तभी पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक मिनट। पूरा कमरा उसकी तरफ देखने लगा। पूजा ने बहुत शांत आवाज में कहा, साइन करने से पहले मैं भी एक बात जानना चाहती हूँ। शारदा देवी झुंझलाकर बोली, क्या जानना है? पूजा ने सीधा सवाल किया। अगर अमित आपका बेटा है तो उसकी औलाद से आपको इतनी नफरत क्यों है? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। नीलम का चेहरा उतर गया। शारदा देवी पहली बार घबरा गई। उन्होंने गुस्से में कहा, बहू, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। पूजा ने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें अमित के पिता अपनी पहली पत्नी और छोटे से अमित के साथ खड़े थे। फिर उसने दूसरी तस्वीर निकाली जिसमें शारदा देवी की शादी हो रही थी। दोनों तस्वीरों की तारीख साफ बता रही थी कि अमित की माँ कोई और थी। अमित के हाथ कांपने लगे। माँ, ये क्या है? शारदा देवी चुप रही। पूजा ने धीरे से कहा, आज मैं कमला काकी से मिलने गई थी। उन्होंने सब बता दिया मुझे। अमित की आंखों में आंसू आ गए। माँ, ये सब क्या है? कई सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर पहली बार शारदा देवी ने वो सच बोल दिया
जिसने अमित की पूरी दुनिया तोड़ दी। उन्होंने कहा, हाँ, तू मेरी कोख का बेटा नहीं है, तू तेरे बाप की पहली बीबी की निशानी है। मैंने तुझे इसीलिए पाला क्योंकि मजबूरी थी। लोग क्या कहते हैं अगर तुझे छोड़ देती। बड़ा हुआ तो दुकान संभला दी और घर चला लिया। अब बस इतना ही काफी था। लेकिन मैं अपनी बेटी का हक किसी और की औलाद को नहीं दूंगी। अमित के हाथ से पेन गिर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तो इतने साल जो आपने मुझे बेटा कहा उसका क्या? शारदा देवी ने बीच में ही कहा, वो निभाना पड़ता है बस। इतना सुनना था कि अमित वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, मैं अपनी माँ के लिए अपने ही बच्चे का दुश्मन बन गया। पूजा उसके पास बैठ गई। उसने पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी अमित, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया गया था। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। हमारा बच्चा इस घर में डर कर नहीं, सम्मान के साथ जन्म लेगा। अमित उठ खड़ा हुआ। उसने सबके सामने वो कागज फाड़ दिए। फिर अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, आज तक मैं समझता रहा कि मैं आपका कर्जदार हूँ, लेकिन आज पता चला मैं सिर्फ इस्तेमाल हुआ हूँ। आज के बाद ना मैं अपनी पत्नी को खोऊंगा, ना ही अपने बच्चे को। उसने पूजा का हाथ पकड़ा। दोनों घर से बाहर निकलने लगे। पीछे से नीलम रोते हुए बोली, भैया, मेरी कोई गलती नहीं थी। अमित रुका। उसने पलटकर कहा, गलती तुम्हारी नहीं, उस सोच की है जिसने भाई बहन के रिश्ते का इस्तेमाल लालच के लिए किया। दोनों उस घर से निकल गए। 6 महीने बाद उसी अस्पताल में जहां कभी पूजा अपने बच्चे को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। अमित ने उसे पहली बार गोद में उठाया और रोते हुए कहा, बेटा, तेरे आने से पहले मैं अंधा था। तू आई है तो मुझे अपने और पराये का फर्क समझ में आया। पूजा मुस्कुराई। उसने कहा, रिश्ते जन्म से नहीं बनते, रिश्ते उस इंसान से बनते हैं जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। आज अमित के पास पैतृक हवेली नहीं थी, लेकिन उसके पास अपना परिवार था। और उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस संपत्ति को बचाने के लिए उसकी माँ उसकी औलाद छीनना चाहती थी, उससे कहीं बड़ी दौलत तो उसकी गोद में मुस्कुरा रही थी। अब आप बताइए, अगर कोई माँ अपने ही सौतेले बेटे के साथ ऐसा करे तो क्या उसे सिर्फ संपत्ति से बेदखल कर देना चाहिए या कानून के हिसाब से सजा भी मिलनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।